जी नमस्कार अशोक शर्मा जी। आपका आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी संतोष पांडे जी नमस्कार, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ लोग और जुड़ जाएं, फिर मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। जी सुभाष राहत बरेली शरपाल जी जुड़ चुके हैं। जी आप सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और जी सर, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है सर। सुभाष राहत बरेली सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं और सर आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और इसी के साथ मैं काव्य पाठ शुरू करने से पहले आप सभी के समक्ष कुछ विचार रखने चाहूँगी। माँ सरस्वती को नमन, बाबा खाटू नरेश को नमन, बरेली साहित्य विकास मंच को नमन और पटल से जुड़े सभी पदाधिकारियों को नमन और पटल से जुड़े मैं सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। संस्थापक सुभाष राहत बरेली सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अध्यक्ष डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री जी, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और संरक्षक श्री रामकिशोर वर्मा जी सर, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी सर, मैं भी काव्य पाठ आरंभ करती हूँ और पटल से जुड़े सभी पदाधिकारियों को नमन कर और सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। माँ सरस्वती को याद करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी, मन दीजिएगा। दिव्य ज्योति प्रकाशिनी माँ भव सागर तारती, करुणा उद्धार माँ जग पार करती, संकट मोचन से माँ उभारती, बोलो जय माँ भारती, बोलो जय माँ भारती। दिव्य ज्योति प्रकाशिनी माँ भव सागर तारती, बोलो जय माँ भारती, बोलो जय माँ भारती। जय माँ भारती। जी अशोक जी प्रणाम आपको। जय माँ शारदे। और काव्य पाठ का आरंभ एक मुक्तक से करती हूँ, सुनिएगा। बातों का जहान लिखती हूँ, कुदरत का करिश्मा लिखती हूँ, बातों का जहान लिखती हूँ, कुदरत का करिश्मा लिखती हूँ, ओ यारा आंखों से कहकर दिल की दोहाई लिखती हूँ, ओ यारा आंखों से कहकर दिल की दोहाई लिखती हूँ, आंखों से और जैसा कि हम सभी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया है और मैं अपने सभी गुरुओं को याद कर, राम रतन जी आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और सभी गुरुओं को याद कर मैं अपने सभी गुरुओं के लिए जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मैं सभी उन गुरुओं के लिए, अपनी माँ के लिए एक मुक्तक आप सभी के समक्ष रखती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी माँ ना होती तो शिक्षा ज्ञान अधूरा था, मेरी माँ ना होती तो शिक्षा ज्ञान अधूरा था, मेरे ज्ञानी गुरु ना होते तो मेरा अज्ञानी होना संभव था, मेरे ज्ञानी गुरु ना होते तो मेरा अज्ञानी होना संभव था। क्योंकि आज हम जो भी हैं और सब हमारे गुरुओं की देन है, क्योंकि पहली गुरु हमारी माँ है और उसके बाद तो हमारे गुरु जिनसे हमें शिक्षा मिलती है और जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही गलत के बारे में बताते हैं। मैं उन सभी गुरुओं को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और कोटि कोटि उनको प्रणाम करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है
कि मैं आज आप सभी के समक्ष काव्य पाठ कर रही हूँ। और अगर हम जिंदगी की बात करते हैं तो जिंदगी हमारी बहुत मतलब एक बीच धारा में है ना। हमें जिंदगी को लेकर एक हमारी बीच की पहेली है जो कि मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। मजहब सी है जिंदगी, इसको कैसे भूला जाए। मजहब सी है जिंदगी, इसको कैसे भूला जाए। फरियाद सी है जिंदगी, इसको कैसे याद किया जाए। फरियाद सी है जिंदगी, इसको कैसे याद किया जाए। तो ये बात भी सत्य है कि फरियाद ही है हमारी ज़िंदगी, इसको नहीं भूल सकते। और ये हमारी ज़िंदगी बीच धारा में है, हम बीच में है ज़िंदगी के। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोहन लाल जी, राम रतन यादव जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मैं पटल से जुड़े सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और विशेषकर मैं सुभाष राहत बरेली सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, उनको एक बार पुनः नमस्कार करती हूँ। और पटल से जुड़े सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आज जो कि सर ने मुझे ये मंच दिया है और मुझे आपसे अपनी बात को साझा करने का अवसर दिया है, तो मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर नेताओं की, जब हमारे देश में नेताओं की बात आती है तो नेताओं के लिए भी मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी हैं जो कि मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगी। राजनेता यहाँ क्या करते हैं, तो 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। राजनेता यहाँ करते गुणगान, यहाँ राजनेता यहाँ करते गुणगान, यहाँ अपने को भगवान समझकर बनाते नियम कानून, यहाँ अपने को भगवान समझकर बनाते नियम कानून, यहाँ। क्योंकि ये बात सत्य है कि नेता अपना गुणगान करते हैं और अपना मतलब समझते हैं कि हम ही हैं, सामने वाला कुछ नहीं है। और अपने को भगवान समझकर वो नए नए नियम बनाते हैं कि कभी कुछ नियम बनाया तो कभी कुछ नियम बनाया। और राजनेता, और अगली पंक्तियों में कहना चाहूँगी कि राजनेता यहाँ करते गुणगान, यहाँ कूटनीति अपना कर बनाते उसूल, यहाँ कूटनीति बनाकर बनाते अपना उसूल, यहाँ। और वहीं मैं आप सभी के समक्ष, जैसे कि हम सभी ने 2 अगस्त, जी बहुत बहुत आभार रूप जी। और जैसे कि हमने अभी 2 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया है, और रक्षाबंधन एक भाई बहन का बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र रिश्ता है, और जिस पर लेकर भाई को लेकर और कुछ रक्षा कवचों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष अपनी बात को साझा करती हूँ। जी हमारे बीच ममता जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दीदी। और उपमेंद्र जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राम रतन जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और सुभाष राहत बरेली सर का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और पटल से जुड़े सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, रक्षाबंधन तो निकल चुका है, लेकिन मैंने ये कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो आप सभी तक अपनी बातों को पहुंचाती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। रक्षा कवच है, रक्षा कवच है, रक्षा कवच है, रक्षा कवच है, सुंदर सा ये नाता, प्यारा सा ये बंधन है, सुंदर सा नाता ये प्यारा सा बंधन है, भाई बहन का नंदन है, भाई बहन का बंधन है, भाई बहन का नंदन है, भाई बहन का बंधन है। जिस बंधन में बंधते हर भाई बहन है, जिस बंधन में बंधते हर भाई बहन है, रक्षा के ये पर्व सजोते सजोते ये घर आंगन है, रक्षा की ये पर्व सजोते सजोते ये घर आंगन है, माता पिता की ये रक्षा करते रक्षा का ये बंधन है, माता पिता की ये रक्षा करते रक्षा का ये बंधन है। तो आप सभी यही सोच रहे होंगे कि बात तो इन्होंने रक्षाबंधन की थी, लेकिन यहाँ माता पिता की बात इन्होंने अपनी रचना में क्यों की है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब
बच्चे छोटे होते हैं और माँ बाप उनका सहारा बनते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे ही माँ बाप की रक्षा करते हैं। खासतौर पर जब वो बुजुर्ग होते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको बच्चों की आवश्यकता होती है। तो यही मैंने रक्षा एक राखी को लेकर अपनी बात को और भी माता पिता अनेक रक्षाओं से जोड़ा है, जो कि एक रक्षा कवच है। रक्षा जरूरी नहीं होता कि एक मतलब हम कलाई को ही रक्षा कहें, रक्षा के भी हम देखा जाए तो बहुत सारे उसके अर्थ हो सकते हैं। और अगली पंक्तियों में मैं आप सभी के बीच रखती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत उम्दा काव्य पाठ कर रही हैं आप। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद है, आप सभी का स्नेह है, जो आप सभी मुझे इतने प्रेम के साथ सुन रहे हैं और मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपकी हृदय से आभारी हूँ। और अगली पंक्तियों में मैं अपनी बात कहना चाहूँगी, सुनिएगा। रक्षा की राखी बांधे भैया की कलाई पे, रक्षा की राखी बांधे भैया की कलाई पे, माथे पे चंदन लगाए भैया को ये प्यार दिखाए, माथे पे चंदन लगाए भैया को ये प्यार दिखाए, भाभी से दुलार लड़ाए, माता पिता की ये रक्षा कहलाए, भाभी से ये दुलार लड़ाए, माता पिता की ये रक्षा कहलाए। रक्षाओं का रक्षा बंधन प्यारा सा ये उत्सव है, रक्षाओं का रक्षा बंधन प्यारा ये उत्सव है, न्यारा सा ये बंधन है, न्यारा सा ये बंधन है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूप शास्त्री जी। ठीक ठीक ही पढ़ रही हो बिटिया। जी जी, ठीक ठाक ही पढ़ रही हो। अभी कच्ची हूँ, बाद में धीरे धीरे आम भी पकेगा। अभी आम कच्चा है तो अभी पकने में समय लगेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मेरा आप सौभाग्य है कि आप सभी मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं और मुझे इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, तो मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। और वहीं और जब हम देश की बात करते हैं तो मैं आप सभी के समक्ष कुछ देश को लेकर भी अपने विचार रखना चाहूँगी। और जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लिखे हैं, तो मैं आप सभी के समक्ष अपने विचारों को साझा करती हूँ। सुनिएगा। देश की मिट्टी, देश का प्यार, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान। देश की मिट्टी, देश का प्यार, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान। शहीद हुए इसकी खातिर जो शहीद हुए कुर्बान, करती हूँ उनको मैं बारंबार प्रणाम, करती हूँ उनको मैं बारंबार प्रणाम। देश की मिट्टी, देश का प्यार, इस पर है कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान। जान मान तान से बन गई दुनिया नूतन, जान मान तान से बन गई दुनिया नूतन। वो दुनिया इस पर कुर्बान, वो दुनिया इस पर कुर्बान। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है अंजनी भैया, आप भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आपका रायबरेली साहित्य मंच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है और आपको एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ। और अगली पंक्तियों में आप सभी के समक्ष अपने विचारों को रखती हूँ। देश की मिट्टी, देश का प्यार, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान। है ये अमृतवान, है ये अमृतवान। देश की मिट्टी, देश का प्यार, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान, इस पर है सब कुर्बान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सभी का आभार। रूप शास्त्री जी। जी जी, अंजलि भैया, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और पटल से जुड़े सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।
और एक बार पुनः पटल को भी नमस्कार करती हूँ, पटल का भी स्वागत करती हूँ। और राय सुभाष राहत बरेली सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच देकर मुझे मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है जो कि मैं आप सभी के समक्ष अपने विचारों को इस मंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख पा रही हूँ। और इससे पहले अखिल भारतीय काव्य मंच पर भी मेरा काव्य पाठ हो चुका है, वो मेरे लिए पहला काव्य पाठ था। शुरुआत मेरी वहीं से है। और जी विकास भैया भी जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है विकास भैया। और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जब से मैं अखिल भारतीय काव्य मंच पर गई हूँ तब से मतलब मेरा हौसला इतना बढ़ गया है कि मुझे कई जगह मैं आमंत्रित हो चुकी हूँ काव्य पाठ के लिए। ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ती हूँ लेकिन प्रयास करती हूँ। अभी मैंने कहा जैसे कि पहले कि आम कच्चा है, अभी पकने में टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। अभी आम बहुत कच्चा है इस समय, लेकिन आप हौसला मेरा अफजाई कर रहे हैं तो मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी मुझे बहुत ही प्रेम उत्साह के साथ सुन रहे हैं, तो कृपया आप ऐसे ही आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। जी और जब मैं अपने काव्य पाठ को आगे की ओर अगर लेकर चलती हूँ तो और जब हमारे देश में हम बात करते हैं अपने धर्म की, यानी कि हमारे देश में धर्मों को लेकर सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सभी धर्म हैं और सभी धर्म अपने में एक अपना विशेष महत्व रखते हैं। और लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वहीं भेदभाव करने लगते हैं, वहीं जात पात से भेदभाव करने लगते हैं। और यही मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बातों को लिखा है जो कि मैं आप सभी तक साझा करूंगी। अगर आप भी उस बात से सहमत हो तो मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और चलिए मैं अपनी पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम क्यों करते इसमें भेदभाव, ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम क्यों करते इसमें भेदभाव। ईश्वर भी तू, अल्लाह भी तू, मंदिर मस्जिद सब में तू, ईश्वर भी तू, अल्लाह भी तू, मंदिर मस्जिद सब में तू, फिर क्यों करते भेदभाव, फिर क्यों करते भेदभाव। और अगली पंक्तियों में जब जात पात की बात आती है तो जात पात को लेकर भी मैं कुछ 4 पंक्तियां रखना चाहूंगी, आशीर्वाद दीजिएगा। जी अंजलि भैया बहुत बहुत स्वागत है, आप इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं मेरा, और आप सभी का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी और जात पात की अगर हम बात करते हैं तो वहीं जात पात को लेकर भी 4 पंक्तियां आप सभी की समझ रखती हूँ, सुनिएगा। जात पात से नाता तोड़ो, ईश्वर अल्लाह एक मानो, जात पात से नाता तोड़ो, ईश्वर अल्लाह एक मानो, ईश्वर अल्लाह एक, धर्म है अनेक, ईश्वर अल्लाह एक, धर्म है अनेक। जिस नीति धर्म नीति का ये बंधन जिसमें जकड़े प्रजा, धर्म नीति का ये बंधन जिसमें जकड़े प्रजा, ईश्वर अल्लाह तेरो मान करें तेरो हम गान, ईश्वर अल्लाह तेरो मान करें हम तेरो गान, फिर क्यों करें इसमें भेदभाव, फिर क्यों करते इसमें भेदभाव। जी ममता दीदी आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी उपमेंद्र जी सक्सेना जी आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया। रूप शास्त्री जी आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है, और सुभाष राहत बरेलवी सर का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अंजलि भैया आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, शुक्रिया। और अगर जी आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और जब जैसे कि अभी हमने 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और अपने देश का झंडा लहराया है। और उसी स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसी झंडे को लेकर, उसी तिरंगा को लेकर, उसी ध्वजा को लेकर आप सभी के समक्ष में अपने कुछ विचारों को साझा करना चाहूँगी। और उसके बाद मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ, और सुनिएगा।
आज देश का गुणगान कर भारत को हम सजाते हैं, भारतवासी को जगा कर गौरव गान इसका करते हैं। आज देश का गुणगान कर भारत को हम सजाते हैं, भारतवासी को जगा कर गौरव गान इसका करते हैं। मर्यादा में रहकर देश की शान बढ़ाते हैं, तिरंगा ऊंचा उठाकर गौरव गान इसका करते हैं, तिरंगा ऊंचा उठाकर गौरव गान इसका करते हैं। धूल मिट्टी माथे से लगाकर इसमें लथपथ हो जाते हैं, धूल मिट्टी माथे से लगाकर इसमें लथपथ हो जाते हैं। ध्वजा हाथ में लेकर भारत की शान बढ़ाते हैं, ध्वजा हाथ में लेकर भारत की शान बढ़ाते हैं। मन बुद्धि तन मन धन से स्वयं को देश नाम करते हैं, इसके लिए जी कर मर भी इसके लिए जाते हैं। मन बुद्धि तन मन धन से स्वयं को देश नाम करते हैं, इसके लिए जी कर मर भी इसके लिए जाते हैं, मर भी इसके लिए जाते हैं, मर भी इसके लिए जाते हैं। और जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि भैया, सुभाष राहत बरेलवी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रूप शास्त्री जी आपका भी शुक्रिया। उपमेंद्र शास्त्री जी आपका भी शुक्रिया। और ममता दीदी आपका भी शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी बहुत ही स्नेह के साथ मुझे सुन रहे हैं और इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। जी पूरे समय तक काव्य पाठ करें। जी इस समय में जी बिल्कुल जी पूरे समय तक ही काव्य पाठ होगा जी। और जैसा कि सर का आदेश है कि पूरे समय तक काव्य पाठ हो, मुझे समय का अंदाजा नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक कविता और पढ़ती हूँ और एक रचना आप सभी के समक्ष रखती हूँ और उसके बाद में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जी सुनिएगा। सुनो जवानों नव इतिहास हम गढ़ते हैं, दीप प्रज्वलित कर आंगन में तिरंगा हम फहराते हैं। ये भी रचना मैंने 15 अगस्त में ही लिखी है, तो मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। सुनो जवानों नव इतिहास हम गढ़ते हैं, दीप प्रज्वलित कर आंगन में तिरंगा हम फहराते हैं। खुशियों के दीप जलाकर देश का झंडा लहराते हैं, देश का झंडा लहराते हैं। जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल कृष्ण पर भी होगा। और आगे की पंक्तियां सुनिएगा। देश की शान है तिरंगा, देश का मान है तिरंगा, इसको नतमस्तक करते हैं, इसको नतमस्तक करते हैं। चरणों में इसके शीश झुकाकर इसका अभिनंदन करते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं। ध्वजा को इसकी लहराकर झंडा को फहराकर देश की शान बढ़ाते हैं, देश की शान बढ़ाते हैं। प्राणों से प्यारा तिरंगा हमारा, जान न्योछावर इस पर करते हैं, जान न्योछावर इस पर करते हैं। 3 रंग में रंग कर इसकी ध्वजा को लहराते हैं, 3 रंग में रंग कर इसकी ध्वजा को लहराते हैं। झंडा ऊंचा उठाकर इसका अभिनंदन करते हैं, झंडा ऊंचा उठाकर इसका अभिनंदन करते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ममता दीदी, मधु जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष राहत बरेलवी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रूप शास्त्री जी आपका भी शुक्रिया। और पटल से जुड़े जितने भी सभी साथी हैं, मैं सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बार पुनः पटल से जुड़े सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व नमन करती हूँ। और जैसा कि सर का आदेश है कि कुछ
कृष्ण भजन भी हो, तो मैं भजन तो नहीं लेकिन हाँ, आप सभी के समक्ष मैं एक प्रश्न जरूर रखना चाहूँगी, सुनिएगा। जी, एक कविता कान्हा नाम, तो मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ एक कविता कान्हा नाम। सुनिएगा कि गोपियाँ राधा कान्हा के लिए क्या कहते हैं, क्या सोचती हैं, तो सुनिएगा। सुनो ना कान्हा, आया फागुन मौसम, चलो बन चलते हैं। सुनो ना कान्हा, आया फागुन मौसम, चलो बन चलते हैं। हंसते मुस्कुराते कुछ पल बुनते हैं, हंसते मुस्कुराते कुछ पल बुनते हैं। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें सजोते हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें सजोते हैं। चलो साथ जरा चलते हैं, चलकर रास रचाते हैं। चलो साथ जरा चलते हैं, चलकर रास रचाते हैं। खुशियों के पल गुनगुनाते हैं, चलो ताल से ताल मिलाते हैं। खुशियों के पल गुनगुनाते हैं, चलो ताल से ताल मिलाते हैं। मौसम में बहार एक नई लाते हैं, वन में महक फैलाते हैं। मौसम में बहार एक नई लाते हैं, वन में महक फैलाते हैं। कुछ लकीरें अपनी बनाते हैं, खासियत अपनी दिखाते हैं। कुछ लकीरें अपनी बनाते हैं, कुछ खासियत अपनी दिखाते हैं। चलो साथ जरा चलते हैं, फागुन को हरा भरा बनाते हैं। चलो साथ जरा चलते हैं, फागुन को हरा भरा बनाते हैं। और जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। कृपया कर वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि इससे मुझसे जुड़े मित्रों तक, मेरे रिलेटिव तक पहुंच सके। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करते रहिए और पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक फॉलो कीजिए, जिससे कि जग में भी इसका प्रचार प्रसार हो सके, रायबरेली साहित्य मंच का। और इसी के साथ अभी जैसे कि हमने 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी, तो कान्हा जी जन्मे थे, और कान्हा जी के जन्म में एक बधाई का गीत तो बनता ही है। मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं गाने का प्रयास करती हूँ, तो मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। लाल मोरे जन्मे है गौरी, सखी बधाई गौरी। लाल मोरे जन्मे है गौरी, सखी बधाई गौरी। बधाई गौरी जरा बधाई गौरी, बधाई गौरी। जरा नाच के दिखाओ, जरा नाच के दिखाओ, जरा ठुमका लगाओ री। जरा नाच के दिखाओ, जरा ठुमका लगाओ री। लाल मोरे जन्मे है गौरी, सखी बधाई गौरी। लाल मोरे जन्मे है गौरी, सखी बधाई गौरी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू कट्टा दीदी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, और मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आप आई और मुझे सुना। मैं हृदय से आपको आभार व्यक्त करती हूँ। और अगली पंक्तियाँ देखिए। अंगना मोरे कन्हैया को बुलाओ री, अंगना मोरे कन्हैया को बुलाओ री। जरा ठुमका लगाओ, जरा ठुमका लगाओ, जरा नाच के दिखाओ री। जरा ठुमका लगाओ, जरा नाच के दिखाओ री। लाल मोरे जन्मे है गौरी, सखी बधाई गौरी। लाल मोरे जन्मे है गौरी, सखी बधाई गौरी। अंगना मोरे राधा को बुलाओ री, अंगना मोरे राधा को बुलाओ री। राधा को नचाओ, साथ गोपिन को भी नचाओ री। राधा को नचाओ, साथ गोपिन को भी नचाओ री। लाल मोरे जन्मे है गौरी, सखी बधाई गौरी। लाल मोरे जन्मे है गौरी, सखी बधाई गौरी। बधाई गौरी, खुशियाँ मनाओ री। बधाई गौरी, खुशियाँ मनाओ री। लाल मोरे
मोरे जन्मे हैं गौरी सखी बधाई गौरी, लाल मोरे जन्मे हैं गौरी सखी बधाई गौरी। जी जी, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। पटल से जुड़े साथियों का, सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और इतने समय तक मुझे झेला, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और कोटि कोटि आपको प्रणाम करती हूँ। और इस पेज को इतना लाइक फॉलो कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि ये इस पेज का इस मंच का जग जग में प्रचार प्रसार हो जाए। और मैं भी मेरा भी एक मंच है काव्य रसायन वाराणसी की मैं संचालिका माधवी मुग्धा, जो कि आज आप सभी ने मुझे झेला है इतने समय तक। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष राहत बरेलवी सर, उपमेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मधु जी आपका भी हार्दिक शुक्रिया। और पटल से जुड़े मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और उससे पहले मैं सुभाष राहत बरेलवी सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इतने समय तक झेला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और यहीं मैं माधवी अग्रवाल आगरा की धरती से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।